विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक प्रारंभ कर दिया था। यह टॉपिक कक्षा 6 से 10 के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, और इसके अलावा दो सब टॉपिक थे। पहला सब टॉपिक था डबल ऑब्जेक्ट्स, जो कॉमन है, सभी में काम आएगा, और दूसरा सब टॉपिक था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो भी कॉमन है, सभी में काम आएगा। अब इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज के लिए हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एचवी का प्रयोग होता था, इज आर एम, और इस टेंस में एचवी का प्रयोग होगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जो कि डबल एचवी है। तो कॉमन किस प्रकार से लेंगे, इज, आर या एम प्लस बीइंग। डिवाइडेशन उसी तरीके से रहेगा, एक वचन के साथ इज बीइंग, बहुवचन के साथ आर बीइंग और आई के साथ एम बीइंग। तो इसमें सिंटेक्स मेकिंग दोबारा से देखनी है, क्योंकि ये डबल एचवी की सिंटेक्स होंगी। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एचवी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। कॉमन लेके इस प्रकार से लिख सकते हैं, इज, आर या एम प्लस बीइंग। अब सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसकी सिंटेक्स देखेंगे। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एच भी लिखा था, यहाँ पर एच भी नहीं लिखा है ये एच भी ही, इज, आर या एम प्लस बी एच भी है, लेकिन यहाँ एच भी नहीं लिखी। अगर डबल एच भी है तो इसको इस प्रकार से कॉमन लेके लिख लेंगे, तो आगे की सारी सिंटेक्स करेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस बी। अब मान लो किसी टेंस में सेल भी विल भी है, तो यहाँ लिख देते सेल या विल प्लस बी। कहीं पर एज भी नहीं बी है, तो एज या ए प्लस बी। आगे V3 बाय सब्जेक्ट उसी स्थान पर है। अगर ये पहली सिंटेक्स आपने करेक्ट बना ली तो आगे की सारी सिंटेक्स करेक्ट बनेगी, क्योंकि जो वे ऑफ सिंटेक्स मेकिंग है वो तो बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव की जो सिंटेक्स है उसमें तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग कर दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स बनानी, तो इंटेरोगेटिव का तीर का चिन्ह लगा हुआ है अफर्मेटिव से। तरीका वही है, अफर्मेटिव के शुरुआत में जो दो पार्ट्स हैं उनको आगे पीछे कर दो। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसका कर दिया इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बीइंग, V3 बाय सब्जेक्ट उसी स्थान पर है। अब अगर ये सिंटेक्स आपने सही बना ली तो अगली सिंटेक्स बिल्कुल सही बनेगी, क्योंकि इसी के जस्ट पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है। इसके जस्ट पहले WH वर्ड लगा दिया। अब इसके बाद देखेंगे हु की सिंटेक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हु की दो सिंटेक्स आपको बताई थी, अथवा लगा हुआ था। दोनों प्रकार से पैसिव बनाया जा सकता है, यहाँ भी वही सिस्टम है, लेकिन जो वे है बनाने का वो सेम है। हु की फर्स्ट सिंटेक्स, शुरुआत में बाय होम लगा दीजिए। अब बाय होम लगाने के बाद में इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसको उतार दीजिए V3 तक, V3 तक उतार दीजिए। और जो अथवा की सिंटेक्स है उसमें बाय होम के स्थान पर तो हु आ जाएगा। आगे बिल्कुल कॉमन, हु के बाद में वही सिस्टम, इधर से ही इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय तक उतार दीजिए। अगर हु का वाक्य है और उसका पैसिव बनाना है और उसको हु से प्रारंभ करना, इस सिंटेक्स से प्रारंभ करना है, तो शुरुआत में हु लिखा, इसके बाद में इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसको बाय तक उतार देना है। तो ये हो गई सिंटेक्स मेकिंग। अब आगे कोई भी टेंस आएगा जिसको पैसिव में बदलना है, तो अगर उसमें सिंगल एच भी होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंटेक्स चलेंगी, और अगर डबल एच भी होगी तो इस प्रकार से अफर्मेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स में दूसरे नंबर पर सिंटेक्स को कॉमन लेके लिख लो, और इसके बाद में जो वे ऑफ सिंटेक्स मेकिंग है वो तो बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्यों के एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रकार सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना इन सिंटेक्स का यूज करते हुए।
तो पहला अफर्मेटिव है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कैसे पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें इज आया हेल्पिंग वर्ब। तो इज आ रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा हुआ, V1 प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब क्रिकेट तो खेल का नाम, एक व्यक्ति खेलता है तो भी क्रिकेट है, एक से ज्यादा खेलते हैं तो भी क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट का बहुवचन नहीं होता तो इसको अनकाउंटेबल मानेंगे। तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ में इजारे में से इज का प्रयोग होगा। तो देखिए अफर्मेटिव की सिंटेक्स जो आपको पता है उस पर बेस्ड ये सेंटेंस कैसे पैसिव में कन्वर्ट हुआ। ऑब्जेक्ट प्लस इजारे, तो इजारे में से इज ले लिया, प्लस बी प्लस V3, तो प्ले की V3 प्लेट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ही उतर गया, हिम बन गया। अब अगला नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट प्लस इजारे प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में तीसरा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव है, HV से प्रारंभ। तो शुरुआत भी इसकी इजारे से ही होगी, क्रिकेट के साथ किस चल रहा है, तो इजारे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और इसके बाद में चौथा है इंटेरोगेटिव में WH वर्ड से प्रारंभ, वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले WH वर्ड जो ऊपर आया हुआ, तो WH वर्ड बिल्कुल सिंटेक्स पर आधारित है ये टॉपिक पूर्णतया, जिसको सिंटेक्स समझ में आ रही है तो भी गलती नहीं करेगा। तो WH वर्ड प्लस इजारे, अब इजारे में से इज चल ही रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद में देखेंगे हु के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब देखेंगे हु के वाक्य, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हिंदी में होता है कौन क्रिकेट खेल रहा है, एक वचन का प्रतीक है इसलिए इज आया है। क्रिकेट कोई ऑब्जेक्ट है अनकाउंटेबल, तो इसके दो पैसिव बनना पॉसिबल है। तो बाय हूं प्लस इजारे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3, और अथवा हु प्लस इजारे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय। अब अगला सेंटेंस है कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, हु आर प्लेइंग क्रिकेट, ये बहुवचन का प्रतीक है इसलिए आर लगा हुआ है। लेकिन पैसिव इसका भी सेम बनेगा, कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों में क्रिकेट है, क्रिकेट अनकाउंटेबल है, तो क्रिकेट के साथ तो इसका ही प्रयोग होगा, क्रिकेट तो गेम का नाम है। तो हु आर प्लेइंग क्रिकेट इसका पैसिव, बाय हूं प्लस इजारे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3, और हु प्लस इजारे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय। तो हु वाले वाक्यों में फर्क केवल तभी आएगा जब इनका ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन होगा, तो इसमें फर्क आएगा क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल प्लूरल, तो उनके साथ में अलग अलग HV का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है। अब अगर इस टेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो उसके साथ तो फिर इज का ही प्रयोग हो रहा है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।